अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो है वो न्यू चैप्टर के साथ कनेक्ट हुए हैं, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल अर्थमेटिक। और ये चैप्टर जो है क्लास 6 इन टेक्स्ट बुक बोर्ड में से कवर करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हमारे 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें कवर करेंगे हम परसेंटेज को, और फिर जो सेकंड सेक्शन होगा वो डेली लाइफ में जो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं या जिस तरह के उसके वर्ड प्रॉब्लम है परसेंटेज के, वो कवर करेंगे। फिर तीसरा जो इसका सेक्शन होगा वो प्रॉफिट एंड जो है लॉस एंड डिस्काउंट को फिर हम वहीं पे जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्लास 6 में से चैप्टर 6 किए हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे उनकी पहले जो है हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया है, फिर उसके बाद हमने उसकी जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको कवर किया है, और फिर कुछ उसके सवाल जो होते हैं एक्सरसाइज के अंदर वो आपको एज जो है असाइनमेंट दी हुई है। तो आज हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ आपके कनेक्ट हुए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज वर्ड को अगर हम इसको तोड़ें तो इसका क्या मकसद मिल रहा है कि जो एक पर्सन है, फिर पर है, सेंट है, और फिर एज है। लेकिन अब यहां पे हमें क्या समझ आ रहा है कि पर का क्या मकसद होता है कि जो आउट ऑफ कहता है, ठीक है। और सेंट मतलब 100, मतलब आउट ऑफ दी 100। मतलब कैसे कि जैसे अगर हम कहते हैं कि आउट ऑफ 100, कि एक आउट ऑफ 100 का एक बॉक्स है, ठीक है। ये 100 का बॉक्स है, लेट सपोज। अगर इसमें से हम कुछ जो है बॉक्स को डार्क कर लेते हैं, लेट सपोज हम यहां पे 3 नंबर डार्क कर लेते हैं, तो हमें यहां पे क्या मिला है? आउट ऑफ 100 में से कितने? 3 है। तो इसका मकसद है कि हम 3/10 लिखेंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो भी परसेंटेज कहलाएगा वो एक्चुअली आउट ऑफ में 100 में से होगा। तो इसकी डेफिनेशन है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मकसद है आउट ऑफ 100, रिकग्नाइज्ड एज फ्रैक्शन। उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, वो डिनोमिनेटर उसका 100 होता है। तो आइए लेट सपोज हम ये समझते हैं कि 5/100, तो इसका मकसद है कि ये 5% है, राइट। क्योंकि जो 5 है वो आउट ऑफ 100 में से लिया गया है, इसलिए वो जो है 5% है। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि एक नंबर है 16 है आउट ऑफ 100। मतलब इसका क्या मकसद है कि जो 16 जो है वो 100 में से निकला है, तो ये 16% होगी, ठीक है। मतलब 100 में से 16 जो है वो परसेंटेज है। अब कुछ इस तरह के एग्जांपल आते हैं हमारे, वैसे भी एमसीक्यू जो टेस्ट होती हैं वहां पे भी, या हम जो अपने सिलेबस जो टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो उसमें भी इस तरह के सवाल होते हैं। तो पहले जो है कन्वर्जन समझेंगे। कन्वर्जन मतलब क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना, फिर डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। इस तरह की कन्वर्जन हम सीखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है चेंज 5% इनटू फ्रैक्शन। चेंज करना है 5% को इनटू फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम 5 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, 5/100 लिख देंगे। परसेंटेज हटाएंगे जब भी, मैंने यहां पे भी यही बताया कि जैसे 5/100 था तो उसको हम लिखते हैं 5%। अगर ये 5% हटाएंगे तो हम इसको आगे लिखेंगे 5/100। तो यहां पे परसेंटेज को हटा के हमने क्या किया कि 100 आउट ऑफ दे दिया, ठीक है। अब हम यहां पे टेबल लगाएंगे 5 की, 5 पर 1 टाइम और 100 पे 20 टाइम। तो इसको जो फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया 1/20 कन्वर्जन होगी। अच्छा, सेकंड देखें, कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज। ये हमें नंबर मिला हुआ है फ्रैक्शन में, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3/4, और यहां पे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो यहां पे देखते हैं 2 की टेबल। अच्छा, जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो किसी भी फ्रैक्शन नंबर को, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पे 2 की टेबल, बल्कि आप 2 की लगाएं 4 की लगाएं, आपकी मर्जी है। 2 की टेबल लगाएं 2 टाइम लगेगी, और यहां पे 50 टाइम लगेगी। 2 की टेबल यहां पे 1 टाइम, और यहां पे 25 टाइम टेबल। 25 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट होगा 75, फिर परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल है नंबर 3। एग्जांपल है चेंज परसेंट इनटू डेसिमल। सेम बात कर रहा है, यहां पे हमने पहले ही कन्वर्ट किया हुआ है। तो 5% को हम क्या करते हैं, जब परसेंटेज निकाल देते हैं तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, राइट। तो आगे चलेंगे, यहां पे सेम टेबल लगेगी तो 1/20 हो जाएगा। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है वो उसको न्यूमरेटर के साथ डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 1 यहां पे और ये 20। तो यहां पे अगर हम टेबल 20 के लगाएंगे 1 पर नहीं लगेगी, तो हम क्या करेंगे, यहां पे डेसिमल ले लेंगे और यहां पे 0 दे देंगे। फिर नहीं लगेगी, फिर 0 दे देंगे, और यहां पे जो है यहां पे भी 0 दे देंगे। अब 20 की टेबल देखें, 100 पर 5 टाइम टेबल लग रही है, तो हमें जो है डेसिमल इसका मिला 0.05, ठीक है।
अब चेंज 0.75 इंटू परसेंटेज। अच्छा याद रखना है, जब भी फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, दोनों के साथ आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये यहां पे क्या है, डेसिमल है, ये आपने याद रखना है। मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, डेसिमल है, डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 2 है। तो जब भी डेसिमल के बाद डिजिट 2 होंगे तो वो 100 को जो है वो 100 कहलाएंगे। तो यहां पे ये एक जो है 1 डेसिमल क्रॉस कर गया और दूसरा डेसिमल क्रॉस कर गया, और यहां पे भी 100 है। अच्छा यहां पे देखें, जब कभी भी इस तरह होता है ना 0.75, तो जो डेसिमल होता है, डेसिमल के फौरन जो नंबर होते हैं मतलब राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये 10 कहलाएगा और ये 100 कहलाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी 0. जब 2 डिजिट्स हो और वो मल्टीप्लाई 100 के साथ कर रहे हो, तो उनका रिजल्ट जो डेसिमल होता है वो 2 टाइम, मतलब 100 मतलब 2 टाइम वो क्रॉस करके जाएगा, तो ये 75 आंसर होगा। तो ये 75% हो जाएगा। आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इन एग्जाम्पल में जो है हमें क्वांटिटी गिवन है, तो उन क्वांटिटी की जो है वो परसेंटेज मालूम करनी है। तो मुख्तलिफ के एग्जाम्पल्स हैं, मुख्तलिफ टाइप के एग्जाम्पल हैं, तो उनको जो है हमने सॉल्व करके दिखाना है। फिर उसके बाद हम 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट अभी कवर कर रहे हैं, वो सारा जो है 7.1 एक्सरसाइज में हमें हेल्प देगा और उसमें सॉल्यूशन करने में हमें आसानी होगी, राइट। तो फाइंड 15% ऑफ 75। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग करवा दूं कि जब कभी भी इस तरह लिखी हो परसेंटेज ऑफ कोई भी नंबर हो, मतलब x हो, इज y, तो आपने ये याद रखना है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, और जब कभी भी ऑफ के साथ कोई भी नंबर हो, जैसे यहां पे ऑफ के साथ 75 है, तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा टोटल कहलाएगा, और जो इसके बाद होगा वो एक गिवन क्वांटिटी होगी, या हम ये करेंगे कि वो चूज या ऑब्टेन्ड होगा, तो वो उसको हम नंबर मालूम करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे परसेंटेज मिली हुई है, इसी तरह ही परसेंटेज लिखेंगे 15% ऑफ, एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, आपका मकसद है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे और 75 लिखेंगे, वही सेम। अब यहां पे हमें पता है कि 15% को कन्वर्ट करने के लिए 15/100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ। यहां पे 25 की टेबल जो है 4 टाइम लग रही है, यहां पे 25 की टेबल 3 टाइम लग रही है, और आगे हम करेंगे तो यहां पे 75 होगा और ये 4 होगा। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि अच्छा यहां पे देखें, यहां पे 3 बच गया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो है 15 के साथ, तो हमारे पास जो मिलेगा रिजल्ट मिलेगा 45 मिलेगा और 4 मिलेगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 45 को, तो यहां पे 1 टाइम टेबल, तो ये 4 माइनस होगा तो 0 बच जाएगा, 5 को नीचे उतारेंगे, 5 पर 1 टाइम टेबल लगेगी और ये होगा हमारा जो है 4 और 1 बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा तो हम आगे नहीं लगाएंगे। तो इसका मकसद है कि नंबर जो हमें मिल रहा है वो 11 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मकसद है कि 15% ऑफ 75 जो होगी वो 11 की हो रही है, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो 75 है, और जो ऑब्टेन्ड है या चूज है या कोई भी क्वांटिटी है वो 11 है, और उनकी परसेंटेज जो है वो जो है 15 है, मतलब 11 की जो परसेंटेज है वो 15 है आउट ऑफ 75। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल है, इज 20% ऑफ 140 ग्रेटर देन क्या ग्रेटर देन है या नहीं है, तो हमें मालूम करना है, फिर हमें बताना है कि ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही फार्मूला वहां पे अप्लाई करना है, 20% ऑफ, पहले जो है 20% को मालूम करना है, 20% ऑफ मल्टीप्लाई 140, और 20 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 140 के साथ, 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की टेबल जो है 14 के साथ तो 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20% जो 20% है वो 28 की है, किस में से है, आउट ऑफ 140 में से है। अब दूसरा ऐसा करते हैं पार्ट जो है 25% ऑफ 150, इसी को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई लिखेंगे, 150 करेंगे, 0 चला जाएगा, और यहां पे अगर हम आते हैं तो ये यहां पे 2 की टेबल, बल्कि 5 की टेबल 2 टाइम लगेगी, और यहां पे 5 की टेबल 5 टाइम लगेगी, तो आगे मल्टीप्लाई होगा तो 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा,
और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे 1 टाइम टेबल और 7 पे जो है 3 टाइम टेबल लगेगी, और एक बच जाएगा तो 14, तो 37 हो जाएगा। तो इसका मकसद हुआ कि 37 पॉइंट समथिंग होगा नंबर। तो इसका मकसद है कि 37 जो है वो बड़ा है किससे, 28 से। तो पहले वाले काम ने 28 मालूम किया, दूसरे वाले काम ने 37 मालूम किया। तो इसका मकसद है कि हम लिखेंगे 28 लेस देन होगा 37 से। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम 20% ऑफ और 140 लिखा होता है, तो इसका मकसद है कि जो 140 है वो टोटल है। अब हमने जो 20% मालूम की वो किसकी थी, 28 की। किस में से आउट ऑफ में थे, 140 में आउट ऑफ में से थे। ठीक है, अच्छा इसका तीसरा एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब उसको छोटे से बड़ा, मतलब तरतीब 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग फॉर्म है। अगर डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब इसकी उबतड़, तो पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो इसी तरह ये डिसेंडिंग फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डर यूजिंग परसेंटेज कह रहा है कि ऑर्डर इनका मालूम करे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मालूम कर रहा है, लेकिन यूज क्या करना है, परसेंटेज यूज करके दिखानी है। तो हम लिखेंगे पहले इसका मालूम करेंगे, फिर इसका, तो 1 बाय 1 करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्शन मिली होती है उसमें अगर हम परसेंटेज यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट 100 के साथ। तो यहाँ पे 2 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 की टेबल 50 टाइम, तो ये 50% हो जाएगा। 1/2 जो 50% हो जाएगा। अब 7/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 5 के और 20 के साथ, तो ये हो जाएगा 720 तो 140। ठीक है, और अब 3/4 मतलब ये 75 होगा, 3/4 ये 75 होगा। आप करके देखेंगे, आप 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 75 का। तो इसका मकसद है कि 1/2 का हमें रिजल्ट मिला है 50। ठीक है, और दूसरे का एग्जांपल इसका हमें आंसर मिला 140, इसका हमें 140 मिला, और 1/2 का हमें जो है 50 मिला है, और 75 जो है इसका मिला है। तो अगर हम इसको असेंडिंग फॉर्म लिखें, असेंडिंग मतलब असेंडिंग में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा 50, फिर 75, फिर हम लिखेंगे इसको 140। अगर हम इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे मतलब डी, तो ये 140 पहले होगा, 75 बाद में होगा, उसके बाद लास्ट में 50 होगा। तो आंसर जो हमें फाइंड करना था तो ये हमें मिले।